जरा सोचो कि तुम्हें दूसरी दुनिया में अपनी क्लास के साथ समन किया जाए, पर वहां जाके तुम्हें पता चले कि दरअसल तुम इन लोगों के साथ एक एक्स्ट्रा हो और तुम्हें यहाँ पे इस दुनिया में गलती से समन कर लिया गया। ये हमारे मेन कैरेक्टर इरुमा ताकुमी की कहानी है, जो कि दूसरी दुनिया में गलती से समन हो गया, पर यहाँ पे वो इस दुनिया में कैसे सरवाइव करके एक ओपी कैरेक्टर बना। यही इसकी कहानी है इस एनिमे की। आपको ये कहानी देखने में मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम ताकुमी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे कायदे की सिल्क में बन चुका होता है। वो उसे कहता है कि जब मैं सो रहा था तो आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें यहाँ पे सॉरी फील नहीं हो रहा क्या? कायदे इसे कहती कि मुझे माफ कर दीजिए, पर मास्टर काफी ज्यादा बिजी थे, इसी वजह से मैं काफी अकेली पड़ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं क्या करूँ। ताकुमी कहता है कि मैं समझ गया कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो। दरअसल ताकुमी कुछ दिन से सिर्फ पोशन बनाने में ही ध्यान दे रहा था, वो कायदे के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। तो ताकुमी इसे कहता है कि आज मैं छुट्टी लूंगा काम से और तुम्हारे साथ खेलूंगा। इसके बाद सुन के कायदे काफी खुश हो जाती है और ताकुमी के ऊपर उछलने लग जाती है। उतने में यहाँ पे मार्था आ जाती है, जो कि इन्हें कहती कि मैं तुम दोनों के लिए लंच लाई हूँ। पर ताकुमी को ऐसी हालत में देख के वो शौक हो जाती है, पर ताकुमी इसे समझाता है जो वो समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर जब मार्था यहाँ पे कायदे के सिल्क को देखती है तो उसे काफी पसंद आता है और वो अपनी लाल आंखों से यहाँ पे कायदे की तरफ देखने लग जाती है। मार्था फिर कायदे के सिल्क को सभी लोगों को दिखाती है। उसने यहाँ पे एक टी शर्ट बनाया होता है, तो ताकुमी से कहता है कि ये काफी बढ़िया होते हैं क्या? ये इसे बताती है कि हाँ, ये काफी रेयर होते हैं और हमेशा नॉबल्स इसे पहनते हैं। मार्था फिर यहाँ पे कायदे को समझाने लग जाती है कि उसे और ज्यादा सिल्क चाहिए, पर ताकुमी से कहता है कि वो उसे समझ नहीं आएगा, पर इसकी बात समझ जाती है और यहाँ पे सिल्क जनरेट करने लग जाती है। ताकुमी फिर इसे पूछता है कि कायदे, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे खेलने नहीं जाओगी क्या? पर कायदे से कहती है कि मास्टर आपको दिख नहीं रहा क्या? मैं अभी बिजी हूँ, मुझे काम करने दीजिए। ताकुमी फिर विलेज में चलने लग जाता है और सोचता है कि जब तक कायदे एंजॉय कर रही है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ताकुमी को अब करीब 1 महीने के जितने हो चुके हैं इस विलेज में रहते हुए, और वो सोचता है कि वो उसे जल्दी यहाँ पे सिटी में जाना पड़ेगा ताकि वो अपने अल्केमिस्ट की स्टडी शुरू कर सके। इसके बाद ये बोबोन के पास चले जाता है, जिसने इसके लिए यहाँ पे एक आर्मर तैयार किया होता है। वो उसे कहता है कि पर तुम्हारे जूते को मुझे दोबारा से रीइंफोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि किसी मॉन्स्टर को अगर तुम किक करोगे तो यहाँ पे इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। ताकुमी इसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो एक प्रोड्यूसर हूँ। तो ये इसे कहता है कि एक ऐसा सिंगल प्रोड्यूसर नहीं है जो कि पूरे मॉन्स्टर से भरे हुए जंगल में अकेले घूमता है। उतने में यहाँ पे बांगा आ जाता है, जो कि इनसे पूछता है कि इस आर्मर के ऊपर काम कैसे चल रहा है। बोबोन इसे कहता है कि मुझे बस छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है। बांगा फिर ताकुमी से पूछता है कि तुम इस विलेज को छोड़ के जा रहे हो ना? ये इसे कहता है कि इस बारे में आपको कैसे पता चला? ये इसे कहता है उस बारे में मुझे पता है, क्योंकि इस छोटी सी जगह में तुम अपने प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकते। तुम्हें एक सिटी में जाना पड़ेगा जहाँ पे इन चीजों की हाई डिमांड होती है। और मैंने सुना है कि अगले हफ्ते यहाँ पे बोल्टन से एक ट्रेडर आ रहा है, तो मैंने उनसे बात करके तुम्हें यहाँ पे वहाँ पे राइड देने के लिए बात कर ली है, तुम उनके साथ जा सकते हो। तो बोबोन कहता है तो फिर मुझे इसके आर्मर को जल्दी सेट करना पड़ेगा इससे पहले कि ताकुमी यहाँ से चले जाए। ताकुमी फिर इन दोनों का शुक्रिया करता है इनके लिए इतना कुछ करने के लिए। ये दोनों कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद ताकुमी विलेज में घूम रहा होता है तो उसकी मुलाकात मार्था से होती है, जो कि इसे बताती है कि हॉर्न रैबिट का जो कलेजा है वो उसे फेंकने के लिए जा रही है, क्योंकि उसे क्लीन करने के लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें चाहिए होती है और ये सबसे डिलीशियस पार्ट है हॉर्न रैबिट का। पर इसको क्लीन करने का प्रोसेस काफी सारी चीजों से गुजरता है। तो ये इसे कहता है कि मैं इसे प्यूरिफिकेशन मैजिक के थ्रू इसे क्लीन कर सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करके इसके लंग्स को पूरी तरह क्लीन कर देता है। ये देख के काफी हैरान होती है और इससे पूछती है कि ताकुमी, क्या तुम लाइट मैजिक यूज कर सकते हो क्या? ये इसे कहता है कि हाँ। ये फिर इसका शुक्रिया करती है और इसे कहती है कि अब उसके जो कलेजे है वो यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएंगे। पर ये इसे कहती है कि ये यहाँ पे किसी और को ये मैजिक ना दिखाए तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी कम लोग हैं इस दुनिया में जो कि लाइट मैजिक का यूज कर सकते हैं, और जो पूरी तरह से यूज कर सकते हैं वो अकेले ही काफी पैसा कमाते हैं। इस विलेज में तुम्हारे इस मैजिक को यूज करने से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब तुम इस विलेज के बाहर जाओगे तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर हम जैसे लोग नहीं मिलेंगे। ये फिर अपनी मैजिक का यूज करके इस विलेज की डेवलपमेंट करने लग जाता है ताकि वो उनका शुक्रिया कर सके। उसी के साथ वो यहाँ पे हैंड पंप भी लगाता है ताकि इन्हें पानी लेने दूर ना जाना पड़े। और कुछ समय के बाद वो ट्रेडर यहाँ पे ताकुमी को लेने के लिए आ जाता है ताकि उसे बोल्टन तक छोड़ सके। ये यहाँ पे बांगा को जानता है, तो उससे मिलके वो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद बांगा इसे यहाँ पे ताकुमी से मिलाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस आदमी का नाम पेपीक है और ये बोल्टन में एक कंपनी चलाता है जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी है। बोबोन फिर ताकुमी से पूछता है कि कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? ताकुमी कहता है कि नहीं। ये फिर इसे कहता है कि मैंने तुम्हें ये हीलिंग पोशन करीब 100 के करीब दे दी है, तुम सब में बांट देना। ये इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया हमें हीलिंग पोशन देने के लिए। पर इसे जब पेपीक देखता है तो उसे पूछता है ये
क्या है ये इसे बताता है ये बेसिक हीलिंग पोशन है पर इसका कलर अलग होता है। पेपेक फिर यहाँ पे इस हीलिंग पोशन को गौर से देखने लग जाता है पर वो इन्हें कुछ नहीं बताता। उतने में मार्था और बाकी विलेजर्स भी आ जाते हैं ताकुमी को गुड बाय कहने के लिए और पेपेक ताकुमी को कहता है कि मैं बाहर कैरेज में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे इन सबसे मिल के आ जाओ। मॉली फिर यहाँ कायदे को गुड बाय कहती है, वो काफी दुखी होती है। वही मार्था ताकुमी को कपड़े देती है और उसे बताती कि सभी विलेजर्स ने मिलकर तुम्हारे लिए कपड़े बनाए कायदे के सिल्क से और जब ताकुमी इसे पहनता है तो इसे कहता है ये एकदम परफेक्ट है, ये काफी बढ़िया बना है। ये इसे बताती है कि हम सभी ने मिलके ये तुम्हारे लिए बनाया ताकुमी। ताकुमी ने कहता है कि मैं हमेशा इसे अपने पास संभाल के रखूंगा और आप सभी का शुक्रिया, आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की जबकि मैं एकदम अनजान था आप लोगों के लिए। इसके बाद ताकुमी यहाँ पे विलेजर से अलविदा लेके यहाँ से जाने लग जाता है पर जाने से पहले सभी विलेजर्स ने कहते हैं कि तुम कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, ये तुम्हारे होम टाउन की तरह है। ताकुमी यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि मिडगार्ड की ये पहली जगह थी जहाँ पे वो पहली बार आया था। पेपेक फिर से कहता है कि सारे विलेजर्स तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं मिस्टर ताकुमी। ये इसे कहता है कि हाँ। एक और लड़का कहता है कि वो तुम्हारी फैमिली की तरह है, वो सभी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये काफी इमोशनल हो जाता है। ये फिर ताकुमी कहता है कि हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस अब तक नहीं करवाया। ये फिर अपना नाम हीथ बताता है और दूसरे आदमी का नाम रायल होता है और जो एकदम शांत बैठा होता है उसका नाम यहाँ पे बोंगर होता है। पेपेक फिर से बताता है कि ये लोग सी रैंक के एडवेंचरिंग ग्रुप है जो कि लैंड फैंग के नाम से जाने जाते हैं। ये इसे कहता है तो फिर तुम लोग यहाँ पे पेपेक के बॉडीगार्ड हो क्या? ये इसे कहता है कि हाँ, पर आज ये जगह काफी जैसे शांत लग रही है जिस वजह से ये जगह थोड़ी बोरिंग हो चुकी है। ये लोग फिर इससे पूछते हैं कि तुमने इस बैग को काफी सावधानी से पकड़ रखा है, क्या उसके अंदर तुम्हारी कुछ खास चीज है क्या? ये इसे कहते हैं कि हाँ, इसके अंदर मेरे यहाँ पे किलर स्पाइडर है जिसे मैंने टीम कर रखा है और उसका नाम कायदे है। और ये सुनने के बाद ये लोग हैरान हो जाते हैं पर यहाँ पे जो रायल होता है वो यहाँ पे कायदे को उठाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ बात कर सके पर कायदे गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो सो रही होती है, वो उसके ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से ताकुमी टेंशन हो जाता है और कहता है कि कायदे आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। पर यहाँ पे हेत इसे बताता है कि डिजर्व करता है, आखिरकार वो सोते हुए क्यों परेशान करता है। वही कायदे यहाँ पे बोंगर के साथ चिपक जाती है क्योंकि वो उसे काफी अच्छा लगता है, वो उसे फादर की फीलिंग दे रहा होता है। पेपेक फिर से कहता है क्या तुम्हारे पास और हीलिंग पोशन होंगे क्या? ये इसे कहते हैं कि हाँ, मेरे पास 100 के करीब हीलिंग पोशन है। तो ये इसे कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं उन्हें खरीदना चाहूंगा। तभी पेपेक यहाँ पे ब्रेक लगा देता है क्योंकि कुछ मॉन्स्टर इनके सामने आ जाते हैं। ये गॉब्लिन्स होते हैं जो कि इन्हीं की घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। तभी वो तीनों बाहर उतर जाते हैं और इन सभी गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देते हैं। ये इसे बताता है कि ये रेगुलर है, मॉन्स्टर हमारे सामने अपीयर होते रहते हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पे एडवेंचर ग्रुप का सहारा लेना पड़ता है। कुछ देर के बाद ये लोग उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और दोबारा से इनकी पीसफुल जर्नी शुरू हो जाती है। और करीब 3 दिन के बाद ये लोग बोल्टन किंगडम ऑफ बारसूला के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पहुंचने के बाद ताकुमी को पता चलता है इस शहर में रहने के लिए इसे यहाँ पे गिल्ड के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अल्केमिस्ट की फील्ड में रजिस्टर करने के लिए आ जाता है पर वो रिसेप्शनिस्ट से बताता है कि वो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद सुन के ताकुमी थोड़ा उदास हो जाता है पर वो रिसेप्शनिस्ट के कान में बताता है कि ज्यादातर लोग जो है वो एडवेंचरिंग गिल्ड में शामिल हो जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए और वो गिल्ड का ही कार्ड यूज करते हैं और इसे यहाँ पे महीने में सिर्फ एक ही बार क्विज को कंप्लीट करना है ताकि वो यहाँ पे अपनी गिल्ड की आईडी एक्टिव रख सके। ताकुमी फिर आखिर में एडवेंचर गिल्ड के साथ ही रजिस्टर हो जाता है ताकि वो शहर में रह सके। साथ ही साथ वो यहाँ पे कायदे को भी अपने पेट के तौर पर रजिस्टर कर लेता है। ताकुमी फिर पेपिक के पास आ जाता है और उसे बताता है कि उसके पास हर पोशन का 100 के जितने बॉटल्स है। तो ये से कहता है ये कैसा रहेगा, करीब मैं तुम्हें 10 सिल्वर कॉइन दूंगा हीलिंग पोशन और स्टैमिना पोशन के लिए और मैं 50 सिल्वर कॉइन्स दूंगा तुम्हें यहाँ पे माना पोशन के लिए। ताकुमी कहता है ये तो काफी बढ़िया रहेगा पर वो जापानीज करेंसी में इसे कन्वर्ट करता है तो उसे पता चलता है ये 7 बिलियंस के जितने होते हैं। ये देख के ये थोड़ा हैरान हो जाता है। ये फिर से कहता है कि तुमने अपना अब तक नाम नहीं बनाया, इसी वजह से मैं तुम्हें थोड़े कम पैसे दे रहा हूँ। ये फिर सोचता है कि आखिरकार ये मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है और मुझे इतने पैसे क्यों दे रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये फिर इसे पूछता है क्या तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना है क्या? ये इसे कहता है कि रहने का ठिकाना मैंने अब तक उस बारे में सोचा नहीं क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। पेपेक इसे बताता है कि अगर तुम्हें प्रोड्यूसर की तरह खुद को यहाँ पे स्टैब्लिश करना है तो तुम्हें रहने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं तुम्हें यहाँ पे काफी अच्छे घर दिखा सकता हूँ जहाँ पे तुम अपना वर्कशॉप स्टैब्लिश कर सकते हो। ये इसे कहता है कि मैं अभी तो इस सिटी में हूँ, मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है कि मैं एक घर खरीद सकूँ। पेपेक इसे बताता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी कंपनी के थ्रू एक जगह तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा, तुम उसे रेंट पे ले सकते हो। ये फिर यहाँ पे एक आदमी को बुलाता है और उसे कहता है कि ताकुमी को वो घर दिखा दो जिस बारे में हम बात करे थे। पर ये जब उस घर को देखता है तो ताकुमी कहता है ये तो एक मेंशन है, आखिरकार मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये इसे कहता है कि हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप इस जगह को रेंट पे ले, इसका जो कॉस्ट है वो आपको
आपको 1 गोल्ड और 50 सिल्वर कॉइन पड़ेगा महीने के, और इसके हिसाब से काफी ज्यादा चीप होता है। ताकुमी फिर सोचता है कि उस स्टोर हाउस को वो वर्कशॉप की तरह यूज कर सकता है और वो यहाँ पे पोशन बना के यहाँ पे इस जगह को काफी आसानी से रेंट कर सकता है। ये फिर से कहता है कि ठीक है, मैं इस जगह को रेंट पे ले रहा हूँ। यह आदमी फिर से कहता है कि मैं कल तक सारी अरेंजमेंट कर दूंगा ताकि आप कल यहाँ पे वहाँ पे शिफ्ट हो पाओ। पर ताकुमी को अजीब लग रहा होता है, तो आदमी से पूछता है कि आप किसी चीज के बारे में क्यूरियस हो क्या। ताकुमी से कहता है कि दरअसल जब से मैं शहर में आया हूँ तब से मुझे एक अजीब सी स्मेल आ रही है। तो ये से बताता है कि मेरे हिसाब से ये सीवर की ही स्मेल होगी, वो यहाँ पे आपको नीचे से आ रही होगी क्योंकि सीवर खुले है। ज्यादातर लोग यहाँ पे मैजिकल डिवाइस यूज करते बाथरूम में, पर वो सीवर में इसका यूज नहीं करते क्योंकि मैजिक प्यूरिफिकेशन काफी ज्यादा महंगा है और वो डिवाइस सिर्फ आपको यहाँ पे डैंजोंग से मिलते हैं या फिर एंशिएंट रून से। इसी वजह से ये लोग बार बार यहाँ पे प्रीस्ट को हायर करते हैं ताकि वो इस जगह को प्यूरिफाई कर सके। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे कायदे और ये नए घर में मूव हो जाते हैं। ताकुमी फिर यहाँ पे ये डिस्कस करने लग जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पे इस जगह को रिपेयर कैसे करेगा ताकि वो अच्छे से यहाँ पे रह सके। पर उससे पहले जो पेपे एक्सिस ने क्ले खरीदा होता है उसकी मदद से वो यहाँ पे कमोड बना देता है और अपने टेम्परेचर के हिसाब से उसे क्रिस्टलाइज कर देता है और फाइनली इसका संडास तैयार हो जाता है जो कि इसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर तभी से बाहर से कुछ आवाज आती है और ये बाहर जाके देखता है कि कायदे ने यहाँ पे पेपे को पूरी तरह अपने सिल्क में लपेट दिया है। ये यहाँ पे इसे कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। वो इसे कहती है कि मुझे एंटरटेन करना था उन्हें। पर ताकुमी इसे कहता है कि सिर्फ विलेज के बच्चे इस चीज से एंटरटेन होते हैं, आखिरकार तुमने पेपे के ऊपर ऐसा क्यों किया। पर पेपे यहाँ पे कंफर्टेबली सो जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पे ताकुमी कायदे समेत पेपे से माफी मांगता है उसकी हरकत के लिए, पर पेपे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारा रेस्ट रूम यूज करना चाहूंगा। ताकुमी से बता देता है कि कहाँ पे रेस्ट रूम है और ये वहाँ पे चला जाता है। पर कुछ देर के बाद बाहर निकलता है और उसे कहता है कि मिस्टर ताकुमी आखिरकार ये सब क्या है। ताकुमी से पूछता है कि आपका मतलब क्या है। ये से कहता है कि आखिरकार ये बाथरूम में आपने क्या लगा रखा है। ताकुमी से बताता है कि मैंने एक मैजिकल डिवाइस यहाँ पे सेट कर रखा है जिस वजह से जब आप जो भी चीज करते हो वो यहाँ पे प्यूरिफाई हो के नीचे चले जाता है। इस वजह से चीजें यहाँ पे बिगड़ती नहीं और स्मेल नहीं आती है। पेपे फिर से पूछता है कि मिस्टर ताकुमी क्या आपके अंदर लाइट मैजिक की एप्टीट्यूड है क्या। इसकी बात सुन के ताकुमी को मार्था की बात याद आ रही है कि उसने मना किया था कि किसी को भी लाइट मैजिक मत दिखाना। ये फिर से कहता है क्या तुम इसे कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो क्या, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। ये से कहता है कि मैं समझ गया, पर मिस्टर ताकुमी मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस कमोड जितने करीब 50 नहीं 100 के जितने इसे बना सकते हो क्या। ये देख के ताकुमी कहता है कि 100 टॉयलेट्स, क्या आप सचमुच मुझसे 100 टॉयलेट्स बनवाना चाहते हो क्या। ये से कहता है क्या, ये से कहता है कि ये मैनेजेबल तो है पर उसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए। तो ये से कहता है कि ठीक है मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हैंड्स भी चाहिए होंगे ना। ताकुमी कहता है कि हाँ, और मैंने प्लान किया है कि मैं लोगों को इस चीज के लिए हायर करूंगा ताकि वो मेरी मदद कर सके। पर पेपे किसे कहता है कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्लेव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि आपके टैलेंट और आपके एप्टीट्यूड को देख के मुझे लगता है कि आपको काफी स्लेव्स की जरूरत पड़ने वाली है। और वैसे भी ये जगह काफी सुनसान है, स्लेव्स आपकी काफी चीजों में मदद कर सकते हैं, काफी सारी चीजों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसी वजह से इस पेंशन को मैनेज करने के लिए भी आपको स्लेव की जरूरत पड़ेगी। आपको गॉड ने चुना है क्योंकि आपके अंदर लाइट मैजिक है। मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ, जो चर्च है वो यहाँ पे किसी के अंदर भी लाइट मैजिक देखते हैं तो उसे यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और जब तक उसे एक्सप्लॉइट करते हैं जब तक उनका फायदा नहीं हो जाता उससे। ये टॉयलेट जो है वो कॉमनर्स यूज करेंगे तो काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये से कहता है तो फिर क्या हमें इसे प्रोड्यूस करना भी चाहिए क्या। ये से कहता है कि उसकी चिंता आप मत करिए, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि हमें इस चीज को लेकर सपोर्ट करेंगे। बस हमें ये इंश्योर करना है कि इस कमोड को बनाने के पीछे आपका हाथ है, इस बारे में किसी को भी पता ना चल सके। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्लेव ले लीजिए। पर ये से कहता है कि मैं स्लेव के अगेंस्ट हूँ और वैसे भी ये काफी गंदा इंप्रेशन देगा लोगों के बारे में। अगर आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक स्लेव को मेरे साथ काम करवाना चाहिए, उसकी जगह बेटर यही रहेगा कि मैं सारी चीजें अकेले ही कर लूं। मैं यहाँ पे किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाना चाहता। तभी ताकुमी का जो गिल्ड कार्ड है वो यहाँ पे ग्लो होने लग जाता है और यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें बताया गया होता है कि उसे यहाँ पे जल्दी ही एडवेंचर गिल्ड में जाके डेडलाइन से पहले उसका फर्स्ट मिशन कंप्लीट कर देना चाहिए। ताकुमी कहता है कि लगता है मुझे अब एक्स्ट्रा हैंड की जरूरत पड़ेगी। ये फिर से कहता है कि आपके पास फ्री टाइम है क्या। ये फिर इसे यहाँ पे मूलन कंपनी के यहाँ ले आता है जहाँ पे ट्रस्टवर्दी स्लेव ट्रेडर्स रहते हैं बोल्टन के। फैब्रिक फिर से कहता है कि तुम यहीं पे इंतजार करो जब तक मैं यहाँ पे उन लोगों से बात करके आता हूँ। पर ये यहाँ पे गार्डन में घूमने लग जाता है और घूमते हुए इसकी नजर एक लड़की पे जाती है जो कि एक एल्फ होती है और उसे देखती ही ताकुमी सिर्फ उसे देखता रह जाता है। पर वो लड़की से कहती है कि तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना और ये बताना मत भूलना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। ये इस कहानी का दूसरा एपिसोड है तो ये बताना मत भूलना कि ये दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा। इसका थर्ड एपिसोड जैसे आएगा वैसे ही मैं इसको एक्सप्लेन
एक्सप्लेन कर दूंगा। बस ये बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। बस जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हो, फिर सब बढ़िया होंगे।